तरह से देखते हैं आप इस एनजीओ को, जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है, और आप भी यहाँ पे एसोसिएट जज आए हैं? बच्चों की जब भी बात आती है तो मैं पहले रहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतने रियलिटी शो किए नहीं, एक ही बच्चों के लिए रियलिटी शो किया था, चक दे बच्चे। तो ये बच्चे जो हमारे इंडिया के देश के लिए, जो हमारे कांस्टेबल हवलदार के जो बच्चे, कांस्टेबल्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ उनका परफॉर्म देखने कि किस तरह करेंगे, और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं चाहता हूँ ये जैसे स्टार एकेडमी ने फंक्शन किया, वैसे बहुत सारे एकेडमीज खोले एनजीओ के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ पैसे की कोई बात नहीं है, जहाँ पे एनजीओ, जहाँ पे बच्चों को सीखने मिले। मैं तो चाहता हूँ ऐसे फंक्शन, ऐसी चीज़ में मुझे बुलाया, मैं हमेशा वहाँ रहूँ। सवाल है कि जिस तरह से टीके के ऊपर लोग बार-बार बोल रहे हैं उसको बैन कर देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो धर्म को आहत कर देती है, हिंदू धर्म को आहत कर, क्या लगता है इस चीज़ होनी चाहिए? मैंने देखी पीके, अभी परसों ही देखी फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। मैंने कई महीनों, कई सालों के बाद पीके जैसी फिल्म देखी। मैंने राजू रानी को फ़ोन लगाया और कहा कि राजू बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मुझे कोई धर्म नहीं दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे एक इंसान और इंसानियत दिखी जो बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया। तो मैं पीके के लिए बहुत खुश हूँ कि पीके जैसे फिल्म का मैं भी एक पार्ट हूँ। संजय दत्त का गाना आयो ठरके वो मैंने किया हुआ है, और मैं बोलूँगा राजू वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसी फिल्म बना के जाओ। ऐसे ये होता है सिनेमा, पीके जैसी फिल्म ये सिनेमा है, ऐसी फिल्म बननी चाहिए हमारे इंडिया में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। देखिए ये सब हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तभी हम इतना अच्छा काम कर पाते हैं, इन्हें एंटरटेन कर पाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे आएँ और इन्हें सपोर्ट करें, ताकि इन्हें इंकरेजमेंट मिले, ये और अच्छा करें और पार्टिसिपेशन दिखाएं। सो इसीलिए यहाँ पे पहुँचे। मेरा डांस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैनेज कर लेते हैं रिहर्सल्स के साथ। जबकि बच्चों में बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत ही हुनरदार हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग में, डांसिंग में, उन्हें जितना सपोर्ट कर सकें उतना कम है। तो यहाँ पे वही सपोर्ट करने आए हैं, उन्हें इंकरेजमेंट देने आए हैं, उन्हें मोटिवेट करने आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहुँचे। वही रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि रेजोल्यूशन तो हर साल बनते हैं और हर साल टूट भी जाते हैं, क्योंकि बोलते बहुत हैं लोग, सबके सब बोलते हैं और होता नहीं। करना यही चाहूँगा कि इस साल प्यार बहुत मिला, लोगों से बहुत प्यार मिला, दर्शकों से बहुत प्यार मिला। तो ये चाहूँगा कि मैं अपने तरीके से कुछ थोड़ा उनको दे पाऊँ, कुछ थोड़ा कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं साल की शुरुआत की वेट नहीं करूँगा, अभी से ये इनिशिएटिव लेना चाहूँगा। तभी यहाँ पे आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तभी ऐसे काम करना चाहेंगे जो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ सोसाइटी को, लोगों को, बच्चों को, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें। तो अपने छोटे वे में जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा इस साल। तो ये रेजोल्यूशन है। जो नच बलिए वो बिग बॉस जैसा होगा कुछ, उसमें मतलब जो कपल्स हैं उनको एक हाउस में बंद रखा जाएगा। देखिए अब कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने, ऐसा किया है तो चैनल ने और प्रोडक्शन हाउस ने, तो डेफिनेटली कुछ सोचा होगा, इन्होंने रिसर्च की होगी, तभी इस चीज़ पे पहुँचे हैं। तो जैसा वो करना चाहें, उनका शो है, उनका प्रोग्राम है। ऑल द बेस्ट टू देम। We will support the great cause that is supported by Akansha and Salam Bombay and other institutions also. So it's a good thing that they're doing. और हम भी उनके साथ में हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ में जो उन्हें सिखाया जा रहा है, उनकी केयर ली जा रही है। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। फिल्म से शूट से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो जैसे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, एंड दैट्स वेरी गुड। अच्छा लग रहा है एंड वी आर रियली हैप्पी कि आज भी ये लोग सोचते हैं। इट्स गुड थिंग। भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इन्हें एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, कुछ सीखेंगे। एंड ऑब्वियसली इफ दे हैव द विल दे विल गो फॉरवर्ड, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं आगे चल के। सो इट्स अ गुड थिंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। लव यू ऑल। आज का कोर्स कमाल का है, आपको मालूम है what they are doing for underprivileged children, for children in general. I think everybody comes together और एक डांस प्रोग्राम कमाल का होता है स्टार डांस अकेडमी के ज़रिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्टर फिल्मों में काम करता है, वो सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है कि सिर्फ फिल्म पर्दे पे जाके या कैमरा के सामने जाके एक्टिंग करना। उसके अलावा लोग बहुत ही प्यार दिखाते हैं, समाज हमें बहुत कुछ देता है, प्रोड्यूसर देता है वो अलग है, लेकिन समाज जो देता है वो प्यार देता है। और वो प्यार को कैसे भी करके अपनी तरफ से वो प्यार को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, सूद के साथ, स्पेशली जब ऐसा कॉज होता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व।
अगर बच्चे इन्वॉल्व हो, मैं मेरा एक फ़र्ज़ मानता हूँ कि जाके एक प्रेजेंस, वहाँ अपने प्रेजेंस दिखा के किसी को इंकरेजमेंट मिलेगी, तो इसमें बहुत बहुत खुशी की बात है। बच्चे खुश हैं, बहुत हैप्पी है, इतना प्यार दिखाया, लेकिन इसमें ड्यूअल इफेक्ट है। मैं भी बहुत खुश हूँ। पर्दे पे जब देखते हैं लोग अपना परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं, वो अपना काम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे जब आते हैं और लोग हमें प्यार दिखाता है, वो एक इंसान के हिसाब से हमें अप्रिशिएट करते हैं और लव दिखाते हैं। एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड टू गेट दी अपॉर्चुनिटी के लोग प्यार दिखाते हैं। देखिए, ये फिल्म राजकुमार हिरानी की फिल्म है। राजकुमार हिरानी की फिल्म विल ऑलवेज हैव समथिंग टू थिंक अबाउट। अगर आप उसमें आप अग्री भी नहीं करें, आप डिसएग्री करें, अग्री करें, आपको पिक्चर अच्छी लगे नहीं अच्छी लगे, उससे वो एक अलग बात। लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्म विल एटलीस्ट मेक यू थिंक and reassess your own values and re-evaluate yourself and say, maybe he's right, maybe he's wrong, but I'm thinking, and that thought has to be respectful because he is respecting the audience. But PK को अच्छा response मिल रहा है। PK को कमाल। Controversies भी create हो रही हैं। But क्यों नहीं होगी? People are not agreeing to the fact of they may agree, but you have to still respect it because we are also respecting of you. देखिए, कोई भी फिल्म में अगर कोई डिस्कशन हो, अडल्ट सीरियस डिस्कशन हो, वो अच्छी फिल्म होती है। नहीं तो लोग बोलेंगे पिक्चर है अच्छी है, ठीक है, घर पे चले गए। If there is an adult serious discussion, it is a good film and you have to appreciate that. It is a point of view and you have to respect the point of view. But religious activists काफी film का protest कर रहे हैं, but why? करेंगे, why? Of course they will. Everybody will. Everybody has a right to say yes, no. But it's so nice that people are having a discussion about it. And anything that is worth a debate is a good film. Anything that will get it's not an angry reaction. They are making their point. Like other people who have enjoyed the film are making their point. Everybody has a right to their point. जैसे कि इतने लोग, I think it's record breaking right now. Now 95. Okay. Now those people are not stupid. So you should respect their view also. You should understand. So everybody should respect the view. In this world, there will be no wars if there is no respect for each other. You have a point of view, I want to hear you. You have a point of view, I want to hear you. लेकिन क्या लगता है कि फिल्म के ऊपर इस तरह से कमेंट करना या लोगों जिस तरह से Comments everybody can make, as long as it is an adult comment. मतलब adult मतलब mature, healthy comment. Healthy discussion अच्छी बात होती है। अगर नहीं होते, you don't re-evaluate yourself in this world. Then we will remain as we are. Look, this year has had its ups and downs. All I can say is we can only hope and we can only pray that we are all, the country is doing well, we are all doing well. We've got a great Prime Minister, we've got wonderful hope to look forward to. I just pray for peace on this planet. It is a very, very vulnerable time. You see innocent people die. It really hurts me to know that we are celebrating. But we have to, because celebration keeps the hope going for the ones who are around. But I really hope that there is peace on this planet, and I close my eyes and I genuinely from all my heart turn and say, whoever feels that they have some different kind of thoughts, calm down. This is a wonderful planet which God has gifted us. Wish you a very happy New Year. Thank you so much. Yeah, I think it's a very good initiative by Star Academy to promote children in the field of performing arts and let their creative talent come out. I, on behalf of Children Film Society of India, would congratulate them for this endeavor, because at CFSI we always promote talent, which is our first priority. We want that those children who have not got an opportunity to show their creativity get such opportunities, and I'm really happy that it is being done here. Dance as a performing art is one step forward towards roles being played by children in children's films, also to let them get initiated into the process of filmmaking. At CFSI, I have been driving hard to let children come forward for making films. That is, not adults making film for children, but children making films themselves. And I had curated a section which was called Little Directors in the 18th Golden Elephant held last year, where children made films. Their entries came for competition and it was received very well. So I think such events would give an opportunity for creativity to come out
and I wish more and more children come out and participate in filmmaking. Well, CFSI has really taken some very positive steps towards increasing creativity among children, and especially in making them aware about the grammar and syntax of filmmaking as an art form. We want to encourage the concept among children, and towards this end we had organized a National Children Film Festival for the first time this year, which will be an alternate year event with the Golden Elephant. Thank you. मेरे ख्याल से बच्चों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे सेटअप किया है। मैं उनका परफॉर्मेंस एंजॉय करने आया हूँ यहाँ पे, सो लेट मी नो गो इन एंड सी व्हाट दे डन। सी व्हाटएवर वी कैन डू, हम लोग जो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करते हैं, बट आई थिंक टुडे आई हैव जस्ट कम हियर टू एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ दिस किड्स, बिकॉज साल भर उन्होंने मेहनत की है, यहाँ पे वो लोग ने डांस परफॉर्मेंस सीखा है और अब अंदर वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू गो एंड हैव अ ब्लास्ट, दैट्स इट। यार हर साल से रहती है उम्मीदें, एंड 2015 भी कुछ अलग नहीं होगा। माई फिल्म इज़ रिलीजिंग बाजी इन February, on 6th of February, so I'm hoping people like it and I get to do some more films, that's it. अच्छा कॉज है। जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, यही एक उम्र होती है जहाँ उनको इंस्पायर करने का, उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देने का, वो एक मंच देने का जहाँ वो अपना टैलेंट दिखा सकें। एंड जहाँ तक कि ये बच्चे स्कूल वगैरह में ज़रूर पढ़ते हैं और अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं, रिपोर्ट कार्ड जब घर लाते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि अपने पढ़ाई से अलावा एक खुल कर कहीं जो उनके एक अंदरूनी टैलेंट है, अलग अलग तरीके के जो वो चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, अपनी कलाकारी हो, दिखा सके। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा टैलेंट सिर्फ रियलिटी शोज़ में होए, तो अच्छा है कि उनको एक ऐसा भी मंच मिल रहा है जहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो ये सब संस्थाएं जुड़कर और ये जो एक स्टार नाइट ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बहुत ही अच्छा इवेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ। अभी ना जब जहाँ थोड़ी आप मैच्योर हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ एक न्यू ईयर नहीं होता एक रेजोल्यूशन बनाने का, आप जब कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, तो उस भावनाओं में मैं यकीन करती हूँ। सो आई डू व्हाट आई फील लाइक व्हेन। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो एंड लिव इट लाइक इट्स योर लास्ट डे। थैंक यू। सबसे पहले कारण तो ये है कि मैं बहुत सारे NGOs के साथ जुड़ना चाहती हूँ, बहुत पहले से जुड़ना चाहती हूँ, और प्लस जब मुझे पता चला कि ये अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए है, तो आई कुडंट वेट एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग हियर। एंड आई फील किड्स दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, तो अगर उन्हें सपोर्ट करा जाए तो दैट इज़ लाइक नथिंग लाइक इट, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। एंड आई एम अ किड माई सेल्फ, आई मीन आई एम ग्रोइंग एंड I've had tremendous support from my mother. I feel very privileged to have her support, so why not support people who are not that supported? So for me to come here and actually be a part of it, I feel truly blessed. 31st का plan, look, resolution हम बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है that ये रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन है, बट आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली कीप अप टू द रेजोल्यूशन, एंड आई डोंट थिंक यू हैव टू वेट फॉर द 31st टू मेक अ रेजोल्यूशन। आप किसी भी दिन अगर आपको लगता है कि आज से मुझे काम नहीं करना है, आज से मेरे को काम करना है, तो यू कैन जस्ट गेट ऑन विद दैट रेजोल्यूशन एंड स्टार्ट। तो मैंने अभी तक नहीं बनाया, बट शायद जल्दी बनाऊँगी जब होगा टाइम। थैंक यू। एक्चुअली आज स्पेशली 1 महीने पहले से मुझे फ़ोन आया था डायना तिवारी का, सो मैंने अपना आउट टाइम दिया हुआ था, तो आई एम डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माई शूट, सो आई हैव कम हियर विद माई फादर, और मुझे था कि मैं जाऊँ और ये जो छोटे बच्चे हैं उनको इनकरेज करूँ, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। वेल, मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि सलमान सर के साथ मैं किस तरह की लड़की देखना चाहूँगी? ऐसी ही जो आई थिंक उन्हें समझे और उनकी बातों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन्हें अच्छी तरह से समझे, उन्हें ढेर सारा प्यार करे और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत ही प्रिटी हो। खैर, आई थिंक ही हैज़ द होल वर्ल्ड ओपन फॉर हिम टू गेट मैरिड टू गर्ल्स, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट, बट येस, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। और अगर वो प्लान कर रहे हैं शादी, देन ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर दैट। यार नहीं, बिकॉज आई बिलीव अगर कुछ आपको करना है तो अभी करो,
बिकॉज रेजोल्यूशंस नेवर वर्क। तो इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में जो मैं छोड़ना चाहूँगी या स्टार्ट करना चाहूँगी। माई लाइफ इज़ क्वाइट हैप्पी एंड सॉर्टेड, तो ऐसा कुछ रेजोल्यूशन नहीं है मेरा। ऑलराइट, थैंक यू।